जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सभी देशी रियासतों को एकीकृत करके जो 4 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, जैसे कै खै गै घै में। तो हमारे जो पहले देशी रियासत थे उनका एकीकरण किया गया और उन्हें 4 राज्यों में विभक्त कर दिया, कै खै गै घै में। तो 4 राज्य थे, वहाँ के लोग जो अलग-अलग भाषा के लोग थे, अलग-अलग जाति धर्म के लोग थे, तो वहाँ के लोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग करने लगे। तो कै खै गै घै के राज्य जो थे वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग करने लगे, अर्थात एक बार राज्य गठित हो चुका था कै खै गै घै में, अर्थात इसकी पुनर्गठन की माँग कर रहे थे, वो भी भाषा के आधार पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग पारित किया जिसे भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 सदस्यों की एक आयोग पारित किया जो 27 अक्टूबर 1947 को इन्होंने यह आयोग पारित किया 4 सदस्यों की। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1947 ईस्वी को 10 दिसंबर 1947 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए कि भाषा की जगह भौगोलिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया जाए। इस रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि भाषा की जगह भौगोलिक, वित्तीय, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि इन आधार पर किया जाए राज्यों का पुनर्गठन। तो इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। तो इसको देखते हुए, इस रिपोर्ट को देखते हुए एक अलग कांग्रेस कार्य समिति ने जेवीपी समिति पारित की, जेवीपी, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 सदस्यों की एक समिति पारित की जिसे जेवीपी समिति कहते हैं, जेवीपी समिति। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को प्रस्तुत की। 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को प्रस्तुत की। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, अर्थात इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना सही नहीं है। तो इसीलिए इस समिति ने भी जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, वो उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो जवाहरलाल नेहरू ने एक एक तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य गठन करने की घोषणा कर दी। तो इन्होंने एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा थी, उसके लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा, गठन करने की घोषणा कर दी, आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो यह सबसे पहले सवाल उठता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। जब इसका गठन हो गया तब जो अलग भाषा के लोग थे, जो अलग भाषा के लिए कह रहे थे कि हमको अलग अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर, तो उनकी मांग भी और तेज हो गई कि हम इनको तो मिल गया किसी कारणवश, हमको भी मिलना चाहिए अब अलग राज्य। तो इसको देखते हुए इस पर विचार करने के लिए एक आयोग
राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग पारित किया गया। इस पर विचार करने के लिए जब मांग रहे थे, अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो इस पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, इसकी अध्यक्षता में फजल अली आयोग भी बोल सकते हैं 1953, क्योंकि ये इनकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता थी? फजल अली, इसे फजल अली आयोग भी बोल सकते हैं। तो इस आयोग ने इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या कि जो राज्य हैं कैक है गैग है, उनके वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिए जाए। 16 राज्य और 4 संघ शासित क्षेत्र में 16 राज्य और 4 संघ शासित क्षेत्र में बांट दिया जाए, इसने यह सुझाव दिया। तो इसको देखते हुए एक अलग आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी पारित किया गया। तो एक अलग अधिनियम हो, उसको अधिनियम कहा गया, अर्थात तो पारित किया गया अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 1956 में जो पारित किया गया था, उसने जो 4 राज्य थे कैक है गैग है, उसके वर्गीकरण को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया। 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र में विभक्त कर दिया। 14 राज्य और 6 के संघ शासित क्षेत्र में विभक्त कर दिया। तो अब हमारा 4 राज्यों से 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र में आ गया। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ तक का सफ़र 14 राज्य से 29 और 6 से 8 कैसे पहुँचा, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे पास 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र थे। तो हमारा 7वां संघ शासित क्षेत्र कौन सा था? तो 7वां संघ शासित क्षेत्र जब दमन और दीव को पुर्तगालियों से सैनिक कार्यवाही द्वारा मुक्त करा के संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, दमन और दीव, दमन एवं दीव। अर्थात हमारे पास अब कितने संघ शासित क्षेत्र हो गए? 7। तो पांडिचेरी को 1962 ईस्वी में, पांडिचेरी था उसे 1962 ईस्वी में संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। पांडिचेरी कितने में? इसको 1961 1962 ईस्वी में इसको दे दिया गया। और 1966 ईस्वी में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। अर्थात हमारे पास 6 संघ शासित क्षेत्र पहले थे, फिर 3 जुड़ गए, 6 3 9, हमारे पास 9 संघ शासित क्षेत्र हो गए। अर्थात अभी तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 8 ही संघ शासित क्षेत्र हैं। तो 9 से कैसे 8 हो गए? तो जो दमन एवं दीव था, दमन एवं दीव ये एक संघ शासित प्रदेश था और इसे दादरा नागर हवेली इन दोनों को सम्मिलित करके, अर्थात इन दोनों का योग करके एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। एक संघ शासित क्षेत्र
एक संघ शासित क्षेत्र कब बनाया गया था इसे? 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली को सम्मिलित करके एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। अर्थात अब हमारे पास 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। 6 थे, इसमें से एक दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को इकट्ठा करके अब 6 हुए। इसमें 5 थे, मतलब 6 थे, इसमें से एक इसको लेकर 6 हो गए, फिर 7 8, अर्थात अब हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम 8 केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ चुके हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए 6 केंद्र शासित प्रदेश से। अब हम राज्यों को पढ़ते हैं। 6 से 8 केंद्र शासित प्रदेश ये तो कंप्लीट हो गए। अब 14 राज्य से हम कैसे 29 राज्य तक का सफ़र कैसे पूरा करते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो 1960 ईस्वी में मुंबई प्रांत से गुजराती भाषियों को, जो गुजराती भाषा बोलते थे, उन व्यक्तियों को अलग करके एक अलग राज्य गुजरात, जिसे 15वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1960 ईस्वी में 15वां राज्य बनाया गया गुजरात को। 1960 ईस्वी में 15वां राज्य गुजरात को बनाया गया। कहाँ से बनाया गया? मुंबई प्रांत से गुजराती भाषियों को अलग करके 15वां राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1960 ईस्वी में गुजरात को बनाया गया 15वां राज्य। और फिर 1963 ईस्वी में 1960 ईस्वी में 15वां राज्य बनाया गया और 16वां राज्य 1963 ईस्वी में 16वां राज्य 1963 ईस्वी में असम से नागालैंड को बनाया गया। असम से नागालैंड। असम से अलग करके नागालैंड को बना दिया गया 16वां राज्य। अब 1966 ईस्वी में पंजाब से 17वां राज्य बनाया गया। पंजाब से एक हिंदी भाषा के लोगों को अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य? हरियाणा। और इसी पंजाब से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया था। तो 1966 ईस्वी में 17वां राज्य हरियाणा बनाया गया और 18वां राज्य था हिमाचल प्रदेश। और इसे कब बनाया गया था? 1971 ईस्वी में 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। तो 18वें राज्य के रूप में दर्जा किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश। और 1972 ईस्वी में मणिपुर, 19वां राज्य का दर्जा मणिपुर को बनाया गया। मणिपुर। फिर उसके बाद 1972 ईस्वी में ही 20वां राज्य का दर्जा मेघालय को बनाया गया। मेघालय को 20वां राज्य का दर्जा दिया गया। और 1972 ईस्वी में ही त्रिपुरा को 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। 21वां राज्य का दर्जा दिया गया त्रिपुरा को। तो 14 से हम 21 राज्य, 14 15वां को गुजरात 1960 ईस्वी में, वो भी मुंबई प्रांत से अलग करके गुजराती भाषी के लोगों को। और 16वां राज्य असम से नागालैंड को बना दिया गया 1963 ईस्वी में। और पंजाब से हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया 1966 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश को बनाया गया 18वां राज्य 1971 ईस्वी में। और 1972 ईस्वी में मणिपुर को 19वां राज्य का दर्जा दिया गया। और 1972 ईस्वी में मेघालय को 20वां दर्जा दिया गया। और 1972 ईस्वी में ही त्रिपुरा को 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब हम 22वां राज्य देखते हैं। 22वां राज्य सिक्किम था और उसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम में उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 का था, सिक्किम को उसने सह राज्य का दर्जा दिया। लेकिन वह पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम था 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 22वां राज्य सिक्किम को प्राप्त कराया गया। सिक्किम
सिक्किम को 1975 ईस्वी में 22वां राज्य का दर्जा प्रदान कराया गया। फिर उसके बाद 1987 में मिजोरम को 23वां, सिक्किम के बाद 23वां मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा प्रदान कराया गया। और 1987 में 24वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 1987 ईस्वी में ही 24वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 25वां राज्य, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है तो जानते हैं सब। 1987 ईस्वी में 25वां राज्य का दर्जा गोवा को दे दिया गया। अब बात आती है कि 25वां राज्य तक कंप्लीट हो गया तो 26, 27, 28, 29 तो हम 4 राज्य और बच रहे हैं। तो 25 तक का सफ़र हम तय कर चुके हैं कि 25वें राज्य तक का। फिर उसके बाद 26वां राज्य देखते हैं। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 2000 को आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बनाया गया एक अलग राज्य, जिसे 26वां राज्य का दर्जा दिया गया। 26वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? छत्तीसगढ़। वो भी कब? 1 नवंबर 2000 को। वो भी आंध्र प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बनाया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके बनाया गया। किसको? उत्तराखंड। इसको किससे अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पहले भाग था, इससे अलग करके 27वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वो भी कब? 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य का दर्जा उत्तराखंड को प्रदान किया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य का दर्जा, 28वां राज्य का बिहार से अलग करके झारखंड को दिया गया। बिहार से अलग करके झारखंड दिया गया। और 2 जून 2014 को ये जो मध्य प्रदेश था, ये 9 नवंबर जो था मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो ये जो 1 नवंबर 2000 को था का 26वां राज्य कब बनाया गया था? छत्तीसगढ़ को। वो भी किससे अलग करके? मध्य प्रदेश को। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 29वां राज्य। 29वां राज्य 2 जून 2014 को 29वां राज्य का दर्जा दिया गया तेलंगाना को। तो इस प्रकार हमारे पास 8 संघ शासित क्षेत्र और 29वां राज्य तक मिल गया। तो 15 राज्य के रूप में किसे दिया गया? गुजरात को, गुजराती क्षेत्र के लोगों को मुंबई प्रांत से अलग करके। तो फिर 16वां राज्य असम से नागालैंड बनाया गया। वो भी 1963 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में 17वां राज्य बनाया गया है हरियाणा को। और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाया गया 1971 में। और 1972 ईस्वी में ये मणिपुर को बनाया गया। 19वां राज्य। और 20वां राज्य बनाया गया 1972 ईस्वी में ही। 20वां राज्य बनाया गया मेघालय को। और त्रिपुरा को 21वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 1975 ईस्वी में 22वां राज्य बनाया गया। और 23वां राज्य मिजोरम को बनाया गया। और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। वो भी कब? 1987 ईस्वी में। और गोवा को 25वां राज्य 1987 ईस्वी में। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। वो भी 26वां राज्य। और 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया। वो भी 9 नवंबर 2000 को। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया। फिर 29वां राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया।
इसके अगले क्लास में हम भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।